दोस्तों सभी को मेरे ओर से गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सभी को सीखने को मिलेगा भारत का सामान्य ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक ना, आप लोग का आंसर दिख रहा है महात्मा गांधी। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक ना, आपका तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही जवाब है मोर। ठीक ना, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका चौथा प्रश्न है, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है थार मरुस्थल। ठीक ना, थार मरुस्थल। और आपका छठवां प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, देखिए मुंबई हाई। मुंबई हाई। ठीक ना, आपका सातवां प्रश्न कहता है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आप लोग गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आगरा में। ठीक ना, अगर आप लोग आगरा गए हैं या तो आगरा से हैं तो आप लोग को दिख गया होगा, आप लोग देख लिए होंगे ताजमहल। ठीक ना, तो आगरा में ताजमहल है। आपका आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। ठीक ना, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन हुआ। चलिए नौवां प्रश्न को देखते हैं। तो नौवां प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है कुमार गुप्त ने। ठीक ना, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक ना, आपका 10वां प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? ये जो सौरमंडल है इसका सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वरुण। ठीक ना, वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं। तो आपका 11वां प्रश्न कहता है, सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? ये जो सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है मिल्की। ठीक ना, मिल्की वे आकाशगंगा। ठीक ना, तो आपका 12वां प्रश्न कहता है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, देखिए हीरा। ठीक ना, हीरा। आपका 13वां प्रश्न कहता है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? एक होता है महासागर और एक होता है महाद्वीप। तो कितने होते हैं महाद्वीप? तो पृथ्वी पर महाद्वीप 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक ना, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप होते हैं, मतलब अभी हैं। और आपका चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जैसे कि हम लोग का ये मानव शरीर है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ठीक ना, हमारे ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वही सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक ना, आपका 15वां प्रश्न है, सांप के काटने से कौन सा रोग होता है? जो सांप है, आप लोग देखे होंगे सांप बहुत सारे सांपों को और लोगों को काटता है तो वो मर जाता है। तो इसमें कौन सा रोग होता है? सांप के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है रेबीज। ठीक ना, रेबीज बीमारी होने के कारण इंसान मर जाता है। जैसे ही सांप चाटता है ना, काटता है, तो रेबीज बीमारी होता है। और सांप के विष से
टॉक्सिक असर होता है जिसके वजह से इंसान मर जाता है, कोई भी जीव जंतु मर जाता है सांप के काटने से। तो चलिए आपका 16वां प्रश्न कहता है कौन सा जानवर जमीन पर कभी नहीं बैठता है? कौन सा जानवर जमीन पर कभी नहीं बैठता है? तो इसका सही जवाब है घोड़ा। शायद हमको डाउट लग रहा है कि ये प्रश्न गलत है क्योंकि घोड़ा बैठता होगा जमीन पर। तो चलिए आप लोग रिसर्च कर लिए, मतलब कहीं से इसको सर्च करके देख लीजिएगा गलत है कि सही है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? हरी मिर्च खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जैसे कि हरा मिर्च होता है, एक लाल मिर्च होता है और बहुत सारा ऐसे मिर्च होता है अलग अलग कलर का। तो हरी मिर्च में कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इसका सही जवाब है खून साफ होने की। ये जो खून साफ करता है, ये जो हरी मिर्च है ना, खूनों को साफ करता है और फिर आंखों का रोशनी को भी ठीक करता है, ठीक ना। पाचन में सहायक होता है हरी मिर्च। तो चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। नीला केला कहाँ पाया जाता है? नीले रंग का केला कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका में, ठीक ना। अमेरिका में नीला रंग का केला पाया जाता है। तो चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। तो 19वां प्रश्न है किस देश में बिस्तर पर सोना गैर कानूनी है? किस देश में बिस्तर पर सोना गैर कानूनी है? जैसे कि हम लोग बिस्तर पर सो जाते हैं, तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें बिस्तर पर सोने से गैर कानूनी यानी कि जेल भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है अमेरिका में। अमेरिका में बिस्तर पर सोने से गैर कानूनी है, ठीक ना। तो आपका 20वां प्रश्न को देखते हैं। कौन सा पक्षी पानी के नीचे तैर सकता है? कौन सा पक्षी पानी के नीचे तैर सकता है? जैसे कि हम लोग भी कभी कभी नहाते हैं तो पानी के अंदर से तैर के जाते हैं, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो पानी के अंदर से यानी कि नीचे से तैर तैर के जाता है? तो इसका सही जवाब है पेंगुइन, ठीक ना। पेंगुइन। और ऐसा बहुत सारा पक्षी है जो पानी के अंदर से तैर भी सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे बेस्ट आंसर है पेंगुइन, ठीक ना। तो चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। सुअर को शीशा देखने में डर क्यों लगता है? सुअर को शीशा देखने में डर क्यों लगता है? जैसे कि हम लोग आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, कंघी करते हैं तो देखते हैं, तो सुअर जो है ना डर जाता है। तो क्यों डरता है? इसका सही आंसर है क्योंकि वे खुद को पहचान नहीं पाते। ये सुअर जो है ना, अगर आईना यानी कि शीशा में दिखाई खुद को अपने आप को देखता है तो खुद को नहीं पहचानता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक कारक के वजह से वो डरता है, ठीक ना। तो चलिए आपका 22वां प्रश्न को देखते हैं। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सबसे कठोर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब का कानून को सबसे कठोर माना जाता है, ठीक ना।